सर्कल में अब हम लोग समझ लेते हैं कि आर्क क्या होता है। आर्क तो ये आपका एक क्या हो गया, ये आपका एक सर्कल हो गया। ठीक है, सर्कल का ये जो बाहरी वाला जो ये लेंथ होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। इसको क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। अब इस सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल का एक छोटा सा पार्ट को अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये जो पार्ट होता है ये पार्ट कहलाता है आर्क ऑफ द सर्कल। ये क्या कहलाता है, आर्क ऑफ द सर्कल। इतनी बात आपको समझ में आ गया कि आर्क ये होता है। आर्क क्या होता है, बेसिकली सरकमफेरेंस का एक छोटा सा टुकड़ा। अब ये जो आर्क है इसकी लेंथ क्या होगी, एल होगी। इसकी लेंथ क्या होगी, एल होगी। अब इस आर्क से पास करते हुए दो रेडियस, इस आर्क के दोनों एंड से क्या पास हो रहे हैं, दो रेडियस पास हो रहे हैं। और ये दोनों रेडियस पास हो के जो ये जो क्षेत्र बनाता है इस क्षेत्र को बोलते हैं हम लोग सेक्टर। इसको क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। तो देखिए आर्क में एक तो ये हमारा माइनर आर्क था और ये जो है ये हमारा क्या होगा, मेजर आर्क होगा। ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा माइनर आर्क और ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा मेजर आर्क। तो ये जो दोनों आर्क के दोनों एंड से दो रेडियस पास हुए हैं और जो ये जो क्षेत्र बना है इस क्षेत्र को बोलेंगे हम लोग सेक्टर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनर सेक्टर। ये क्या हो जाएगा, माइनर सेक्टर। और ये जो बचा हुआ पार्ट है ये वाला पार्ट ये हमारा हो जाएगा मेजर सेक्टर। तो सेक्टर बेसिकली क्या होता है, कोई आर्क से जब हम लोग उसके एंड पॉइंट से रेडियस को पास करते हैं सेंटर में तो ये जो क्षेत्र बनता है ये हमारा सेक्टर कहलाता है। अब सेक्टर जो है ये जो लेंथ इसकी, इस आर्क की लेंथ क्या थी, एल थी। ये सेंटर पे कितना एंगल बना रहा था, थीटा एंगल बना रहा था। तो यहाँ पे हम लोग सेक्टर को समझ गए। अब हम लोग समझते हैं सेगमेंट क्या होता है। सेगमेंट बेसिकली क्या होता है, कोई कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है, अगर कोई सर्कल में किसी दो पॉइंट को अगर ज्वाइन कर रहे हैं हम लोग, जैसे मान लेते हैं ये एक पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, इस पॉइंट, इन दोनों पॉइंट को जो ज्वाइन करता है इसको बोलते हैं कॉर्ड ऑफ द सर्कल। कॉर्ड ऑफ द सर्कल। तो ये जो पार्ट कहलाएगा ये हमारा क्या कहलाएगा, सेगमेंट। ये क्या कहलाएगा, ये हमारा माइनर सेगमेंट हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा मेजर सेगमेंट हो जाएगा। तो सेक्टर और सेगमेंट में बस यही अंतर है। सेक्टर जो होता है हमारा आर्क का एक छोटा सा टुकड़ा से जब हम लोग रेडियस को पास करते हैं तो ये हमारा सेक्टर कहलाता है, ये माइनर सेक्टर, ये मेजर सेक्टर। और जब एक क्वाड से इस सर्कल को जब दो भागों में बांट दिया जाता है तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा सेगमेंट कहलाता है। देखिए यहाँ पे इस आर्क का जो माइनर आर्क का जो लेंथ है वो एल है और हमको मेजर 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 आर्क का लेंथ चाहिए, मेजर आर्क का लेंथ चाहिए। तो क्या करेंगे, जो हमारा सरकमफेरेंस है, सरकमफेरेंस जो हमारा ये टोटल लेंथ है उसमें से अगर हम लोग ये माइनर वाला लेंथ को घटा दें, मीन्स एल को अगर घटा दें तो हमारा क्या निकल जाएगा, मेजर पार्ट का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ हमको मिल जाएगा। तो सरकमफेरेंस क्या होता है, बेसिकली सर्कल का 2πr, उसमें से अगर ये वाला लेंथ को घटा दें, ये वाला लेंथ को अगर घटा दें तो ये मेजर पार्ट का हमारा आर्क लेंथ मिल जाएगा। तो 2πr माइनस एल। अब देख लेते हैं एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक सेक्टर को देख लेते हैं। यहाँ पे ये ओरिजिन है, मतलब सेंटर है, सेंटर से दो रेडियस पास किए हैं तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सेक्टर हो गया। तो ये सेंटर पे एंगल कितना बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो अब देखिए, लेट सेक्टर सबटेंडिंग
एंगल थीटा एट दी सेंटर, सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, थीटा बना रहा है। तो देखिए ये हमारा कोई अगर सर्कल है तो ये इसका जो सरकमफेरेंस है वो कितना एंगल बना रहा होता है, 360 डिग्री एंगल बना रहा होता है। तो पूरा ये जो पूरा हॉल सर्कल का जो एरिया बन रहा है वो कितने डिग्री पे बन रहा है, 360 डिग्री एंगल पे बन रहा है। और ये कितना होगा, एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल के बराबर होगा। मतलब 360 डिग्री एंगल उसकी पूरी एरिया कवर कर रही है। तो एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ द सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। तो 360 डिग्री एंगल इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। अब मान लेते हैं हमको 1 डिग्री एंगल का एरिया अगर हमको निकालना हो, यहाँ से देखते हैं ये वाला, यहाँ पे मान लेते हैं 1 डिग्री एंगल है, इसकी एरिया अगर निकालना हो तो 360 डिग्री एंगल पूरी एरिया बना रही थी पाई आर स्क्वायर। अब 1 डिग्री एंगल के लिए अगर हमको एरिया निकालना हो तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाय 360 डिग्री। ठीक है, तो 1 डिग्री एंगल का निकल जाएगा। उसी तरह अगर 2 डिग्री एंगल का निकालना होगा, इतना एरिया कितना होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, 360 पाई आर स्क्वायर बाय 360 इंटू कितना हो जाएगा 2, अगर 2 डिग्री होगा तो इसी तरह अगर थीटा डिग्री के लिए हम लोग ये सेक्टर का एरिया ये वाला निकालना चाह रहे हैं तो थीटा डिग्री के लिए कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाय 360 और इंटू क्या हो जाएगा, थीटा। तो ये हमारा निकल गया थीटा डिग्री के लिए कितना एरिया होगा, तो थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एरिया ऑफ क्या हो गया, एरिया ऑफ सेक्टर, बेसिकली ये माइनर सेक्टर है तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर सबटेंडिंग एंगल थीटा एट सेंटर ओ इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाय 360 डिग्री। तो जब भी आपको एक माइनर सेक्टर का एरिया निकालना हो तो आप क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर बाय 360 इंटू थीटा, थीटा क्या है, सेंटर में जितना एंगल वो बना रहा है। अब देखिए अगर हमको ये मेजर इसका एरिया निकालना हो तो इसका अगर मेजर सेक्टर का एरिया निकालना हो तो हमको पता है कि पूरा जो एरिया होता है वो कितना होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर। इसमें से माइनर सेक्टर का अगर एरिया को हम लोग क्या कर दें, घटा दें, माइनर सेक्टर के एरिया को घटा दें तो ये वाला रीजन हमारा मिल जाएगा, ये पूरा मेजर सेक्टर का एरिया निकल जाएगा। तो देखिए पाई आर स्क्वायर और माइनर सेक्टर का एरिया क्या है, जितना एंगल ये बना रहा है थीटा इंटू कितना होगा, पाई आर स्क्वायर बाय कितना होगा, 360 डिग्री। तो ये जो ये जो एरिया मिलेगा ये हमारा मेजर सेक्टर का एरिया मिलेगा। अब देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल with radius 4 centimeter and of angle 30 degree. Also find the area of corresponding major sector. तो सबसे पहले एक फिगर बना लेंगे। अब यहाँ सेंटर से क्या हो रहा है, कितना डिग्री एंगल बना रहा है, 30 डिग्री एंगल बना रहा है, तो ये 30 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया ये। और ये हमारा क्या हो गया, आर्क हो गया। रेडियस दिया हुआ ये 4 सेंटीमीटर, इधर भी क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब क्या पूछा है, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर का एरिया पूछा है, और फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर, इस सेक्टर का एरिया पूछा है। तो एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर क्या हो जाएगा, थीटा एंगल बना रहा है, थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर बाय 360 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 गुना पाई का वैल्यू 3.14 गुना 4 गुना 4 बटा कितना हो जाएगा 360 डिग्री। इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो आ जाएगा 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये यूनिट इसका एरिया निकल गया 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये मेजर सेक्टर का भी एरिया पूछा है
तो आप क्या करेंगे, सर्कल का जो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, इसमें से माइनर सेक्टर का एरिया को माइनस कर देंगे, माइनर सेक्टर एरिया। तो पाई आर स्क्वायर इसकी वैल्यू पुट करेंगे 3.14 गुना 4 गुना 4 माइनस ये माइनर सेक्टर का 4.19। इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो आ जाएगा आपका 50.24, इसमें से माइनस कर देंगे 4.19 का, तो ये 46.06 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये मेजर सेक्टर का आ जाएगा और ये हमारा किसका आ जाएगा, माइनर सेक्टर। लेंथ ऑफ आर्क सबटेंडेड टू एंगल थीटा, ये मान लेते हैं सेंटर है, यहाँ पे एंगल थीटा बना रहा है और ये मान लेते हैं ए और बी है। तो लेंथ ऑफ ए बी सबस्टेंडिंग एंगल थीटा एट सेंटर, तो ये वाला लेंथ हमको पता करना है, माइनर लेंथ जो हमारा ए बी है। तो सबसे पहले जो 360 डिग्री एंगल बना रहा होगा कोई भी सर्कल, तो इसके सरकमफेरेंस बेसिकली कितना डिग्री बना रहा होगा, 360 डिग्री एंगल बना रहा होगा। तो 360 डिग्री एंगल इक्वल टू सरकमफेरेंस हो जाएगा, सरकमफेरेंस। और सरकमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर होता है। 360 डिग्री इक्वल टू कितना कर देंगे, 2 पाई आर। अब हमको मान लेते हैं 1 डिग्री एंगल जो बना रहा है उसका लेंथ चाहिए। ये मान लेते हैं यहाँ पे 1 डिग्री एंगल बना रहा है, यहाँ पे 1 डिग्री एंगल बना रहा है सेंटर पे यहाँ पे, तो इसका लेंथ अगर हमको पता करना है तो 1 डिग्री के लिए कितना हो जाएगा, 2 पाई आर बटा 360 डिग्री। अब हमको चूँकि थीटा एंगल के लिए निकालना है कि इसका लेंथ क्या होगा, अगर ये जो आर्क है ये थीटा एंगल बना रहा है सेंटर से, तो थीटा डिग्री के लिए कितना हो जाएगा, थीटा इंटू 2 पाई आर बटा 360 डिग्री। तो ये तो जब आपको लेंथ बोलेगा तब आप इस तरह से करेंगे, और जब एरिया की बात आएगी तो यही पे क्या हो जाएगा, थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर बाय 360 डिग्री। ये दोनों ही फॉर्मूला से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप इसको कर लीजिएगा। अब मान लेते हैं ये वाला लेंथ हमको चाहिए, बी यहाँ पे एक दे देता हूँ सी, बी सी ए का लेंथ चाहिए, लेंथ ऑफ बी सी ए। तो क्या करेंगे, टोटल लेंथ हमको पता है, टोटल लेंथ कितना होता है, सरकमफेरेंस 2 पाई आर, 2 पाई आर में से माइनस कर देंगे माइनर लेंथ क्या है, थीटा इंटू 2 पाई आर बाय कितना 360 डिग्री। तो ये जो लेंथ निकलेगा ये ए सी बी, ये वाला लेंथ हमको निकल जाएगा। अब कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जो हमारा लेंथ है या फिर जो हमारा सेक्टर है वो सेक्टर कुछ इस तरह से हम मान लेते हैं, ठीक है, एकदम सेंटर से पास कर गया है। तो ये लेंथ अगर आपको पता करना हो कि ये लेंथ कितना होगा, तो ये लेंथ कितना होगा, ये तो सेमी सर्कल का पेरीमीटर हो जाएगा, है ना। तो पेरीमीटर ऑफ द सेमी सर्कल, पेरीमीटर ऑफ द सेमी सर्कल कितना होता है, पाई आर होगा। तो ये लेंथ हमको पाई आर मिल जाएगा। अब इसकी एरिया अगर निकालनी है ये वाला रीजन, तो ये वाला रीजन का एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाय 2, इसका एरिया ये हो जाएगा। और उसी तरह दूसरे पार्ट का इसका भी उसी तरह से हो जाएगा। ये तब होगा जब सेक्टर क्या है, इक्वली माइनर सेक्टर मेजर सेक्टर दोनों सेक्टर आपस में क्या है, बराबर हैं। जब सेंटर से पास कर जा रहा है ना, दोनों ही रेडियस क्या हो रहा है, सेंटर से पास कर जा रहा है, तब वैसे केसेस में दोनों सेमी सर्कल बनाते हैं और सेमी सर्कल का यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल पाई आर हो जाएगा। और अगर एरिया सेगमेंट, ये हमारा क्या हो गया, माइनर सेगमेंट हो गया। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट अगर निकालना हो, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, पूरा सेक्टर का एक बार एरिया निकाल लेंगे। मतलब ये पूरा पार्ट, ये वाला हमारा
ये वाला क्या होता है, पूरा सेक्टर होता है। ये सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे, तो एरिया ऑफ सेक्टर ए बी माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। ठीक है, मीन्स देखिए ये पूरा सेक्टर का एरिया निकाल लिए। इस सेक्टर ऑफ एरिया में से अगर ये वाला ट्रायंगल का जो एरिया है, इसको अगर हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो ये वाला जो एरिया बचेगा यही हमारा क्या होगा, ये होगा माइनर सेगमेंट का एरिया। तो वही करेंगे बेसिकली, एरिया ऑफ सेक्टर ए बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। अब एरिया ऑफ सेक्टर ए बी मेकिंग एन एंगल थीटा, ये आपको पता है क्या होता है, थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर बाय 360 डिग्री माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पे बेस और हाइट आपको निकालना होगा, तभी आप एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकाल पाएंगे। और जब एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकल जाएगा तो आप फिर एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट भी निकाल सकते हैं। मेजर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए क्या करना होगा, एरिया ऑफ सर्कल यानी कि पाई आर स्क्वायर में से माइनर सेगमेंट का एरिया को आप जब माइनस कर देंगे तो आपका मेजर सेक्टर का एरिया निकल जाएगा। इस पर भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे।